टेक्निकल पार्ट को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये सब तो ज्ञान की बातें चलते रहेगी और यही सब छोटा छोटा चीज जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आपको बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट पर चलते हैं और पैनकेक स्वैप को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक में था कि पैनकेक स्वैप को कैसे यूज करते हैं। काफी साथी जो है इसको यूज अभी करना नहीं सीखे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सीखते जाएंगे। सबसे पहले अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है और उसके बाद आप डिस्कवर पर आ जाएंगे। ठीक है, डिस्कवर पर आ जाएंगे और डिस्कवर पर आने के बाद ऊपर में सर्च बटन है, सर्च बटन को टच कीजिएगा। आप यहां पर सर्च में लिखेंगे पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप लिखेंगे तो आपको पैनकेक स्वैप आ जाएगा। उसको टच कीजिएगा, जैसे कि मेरा पास ऑलरेडी है तो मैंने सिर्फ टच किया। आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड के कॉर्नर में देखिएगा 3 डॉट है, 3 बिंदु है, उस 3 बिंदु पर टच करना है। 3 बिंदु पर टच करेंगे तो आपका नेटवर्क जो रहेगा इथेरियम सेलेक्ट रहेगा। हमको बीएनबी स्मार्ट चेन पर वर्क कर रहे हैं तो बीएनबी स्मार्ट चेन पर को सिलेक्ट कर लेना है। रहेगा कौन? इथेरियम रहेगा। तो 3 डॉट पर टच कीजिएगा तो नेटवर्क पर क्लिक कीजिएगा और उसे ही आपको आएगा पहला नंबर में बीएनबी स्मार्ट चेन, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कनेक्ट लिख रहा, 3 डॉट के जस्ट नीचे देख रहे होंगे कनेक्ट लिख रहा है, उस कनेक्ट के ऊपर टच करना है। बहुत आराम से टच किए तो देखिए ट्रस्ट वॉलेट आ गया। अब ट्रस्ट वॉलेट आपका इस पैनकेक स्वैप से कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपके पास क्या है और क्या करना है। अगर आपके पास यूएसडीटी है और टीएफटी में बदलना चाहते हैं तो यूएसडीटी ऊपर रखना होगा और नीचे में टीएफटी रखना होगा। लेकिन कई एक साथी के क्या है कि जब शुरू में पहली बार प्रयोग करते रहते हैं, इसको यूज करेंगे तो टीएफटी टोकन नहीं आएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज किए हैं तो दिखा दे रहा है, लेकिन जो साथी पहली बार यूज कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर नहीं सिलेक्ट होता रहेगा। तो करना क्या है कि कहीं पर ऊपर या नीचे कहीं पर क्लिक कीजिएगा कोई भी पॉइंट पर, यहाँ सर्च रहेगा। इस सर्च के ऊपर क्या करना है कि टीएफटी टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपको अपलाइन से मिल सकता है, आपका कहीं ना ग्रुप में घूम रहा है, या आप क्या बोलता है कि कॉइन मार्केट से ला सकते हैं, या कंपनी का जो नोटिफिकेशन आता है चैनल पर वहां पर मिल सकता है। हर जगह अवेलेबल है। जिसका लास्ट जो है 784 होता है, 0x से शुरू होता है, 784 लास्ट करता है, वो वाला पेस्ट करेंगे तो आपका 2FT यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे देखें आपको करके दिखाते हैं। एक साथी के यहीं पर फंस जाते हैं, कई कॉल आता है मेरे को। अब इतने कॉल आते हैं कि सबको करवाना मुश्किल हो जाता है, मेरे को परेशान हो जाते हैं। उस स्थिति में सही रहकर भी हमको खराब बनना पड़ता है, कॉल रिसीव नहीं कर पाते। अब कितना का रिसीव करा, अब जूम सेशन में बता देते हैं अपना, सीखिए इसको। पर्सनली सबको करवाना संभव नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकली में संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉइन मार्केट में आ गए और कॉइन मार्केट में आ गए, हम टीएफटी को सर्च किया। ठीक है, और उसके बाद जो देखेंगे नीचे कहीं पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉन्टेक्ट एड्रेस 784 आ रहा है। पहला वाला जो है टीएफटी लिखा हुआ है 784, इसको हमने कॉपी किया, एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब सीधा हम पैन के स्वैप पर जाते हैं। जिनको नहीं आता शो करता है उनके लिए मैं बतला रहा हूं, जो एक बार यूज कर लिया है उनको में इंपोर्ट हो जाता है। तो आया है यहाँ पर देख रहे हैं, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं
अब देखिए सर्च पर आया, सर्च पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया मैंने, देखिए TOFT आ गया। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट कॉन्टेक्ट आप डालेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टच कीजिएगा तो इंपोर्ट आएगा, इंपोर्ट का बटन नीचे आता है, एक टिक आउट करने के लिए आता है, अंडरस्टैंड, टिक आउट कर दीजिएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तब आपको फिर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है। अब आपके पास क्या है, USDT आपके पास रहना चाहिए। तो USDT ऊपर में रखना है और नीचे में TOFT रखना है। ठीक है, ये चीज को आपको करना है। लेकिन मेरे पास USDT नहीं है, मेरे पास TOFT टोकन है। तो हम TOFT से USDT में कन्वर्ट करते हैं। तो TOFT टोकन को ऊपर रखना है। तो इस बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे, एरो वाला पर, एरो पर दिखा दिया, कर दिया, टच कर दिया, TOFT ऊपर हो गया, नीचे USDT। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास TOFT है और USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 00 पर टच कीजिएगा। जैसे टच करते हैं तो यहाँ पर बताता है कि आप पूरा टोकन को स्वैप करना चाहते हैं कि 50% का स्वैप करना चाहते हैं कि 25% का स्वैप करना चाहते हैं, ये बताता है। जितना को आपको मन है उतना आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और ना 25% समझ में आता है, ना 50% समझ में आता है, ना मैक्स समझ में आता है। तो आप टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है लिखने का। तो मान लिया हमको 1000 करना है, 1000 को हम स्वैप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर टच किए हैं तो आपको आएगा ये चीजें, यहाँ पर USDT में आपको दिखाई देगा। आपको जैसे कनेक्ट होगा तो ये चीज आपको करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं 50% यहाँ पर लिए हैं, यानी TOFT टोकन को USDT में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। हालांकि अभी कनेक्ट हुआ नहीं है, इनसफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर द ट्रेड लिख रहा है, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, यानी इनसफिशिएंट अभी लिख रहा है। नीचे में आ रहा है इनसफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर द ट्रेड। अब और हम कर कर देखते हैं, मतलब इतना में नहीं हो रहा है, हम पूरा मैक्स लेकर चलते हैं। हाँ, इनसफिशिएंट लिख रहा है लिक्विडिटी फॉर ट्रेड, यानी कि इस ट्रेड जो हम कर रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है मेरे पास, और चाह रहा है। यह देखिए कनेक्ट हो गया। सर्च करते रहता है, क्योंकि आप कनेक्ट करते हैं तो देरी के बाद कनेक्ट होता है, तो कितना लोग हड़बड़ा भी जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, तुरंत अपलाइन को फोन लगा दिए। जी नहीं, बड़ी आराम से कीजिए, धैर्य पूर्वक के कीजिए। ठीक है, तो अपने आप होगा वो चीजें। ये सब चीज में पेशेंस रखना ही पड़ता है। देख रहे हैं कहीं कनेक्ट हो रहा है, फिर कनेक्ट बाहर हो जा रहा है, कनेक्शन से बाहर हो जा रहा है। हो सकता है नेटवर्क का इशू भी है, कुछ भी हो सकता है। अभी आया था स्वैप का ऑप्शन आया था, और फिर अभी स्वैप का ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम जो आते हैं आपको ड्यू टू नेटवर्क के कारण होते हैं। आपका ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट सही नहीं हो पाता है, उसके कारण भी होता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। फिर से शुरू से करके देखते हैं। वॉलेट कनेक्ट है। इनसफिशियंट लिक्विडिटी बता रहा है अभी। शायद इतना बैलेंस पर ये ट्रेड नहीं होगा, ये कहने का मतलब ये हो रहा है, क्योंकि कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो प्रोसेस यही है। देखिए स्वैप का आ गया है, हम स्वैप करते हैं। स्वैप पर क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया, कुछ नहीं, उसके बाद अप्रूव कर देना है। ऑटोमेटिक करेगा, अब सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ साइन मांग रहा है तो साइन दे दीजिए, अपना पासवर्ड जो बनाया है वो डाल दीजिए।
फिर अप्रूवल मांग रहा था, अप्रूव कर दीजिए, थोड़ा सा बीएनबी गैस फिर जरूरत होता है, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो भी होगा हो चुका है। देखिए ट्रांजेक्शन रिसिप्ट लिख रहा है। अब जाके देखते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, तो मेरा कुछ भी नहीं था, यूएसडीटी नहीं था। अब आते हैं होम पर, आ जाते हैं। आप देख टीओएफटी अभी 7 टोटल सेल कर दिए हैं, इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो पूरा कटता हुआ नजर आ जाएगा। देखिए जीरो हो गया, ई जीरो हो गया, मतलब टीओएफटी से मेरा यूएसडीटी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यूएसडीटी आया नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आ गया। रिफ्रेश करें तो आ गया। बहुत लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेज को रिफ्रेश नहीं करते हैं तो शो नहीं करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगभग 1000 जो है टोकन को सेल किया, तो 1.13 यूएसडीटी बना। अब इसी यूएसडीटी से हम टीएफटी टोकन भी बाय कर सकते हैं, तो उसको भी करके दिखा देते हैं आपको, है। अगर आपके पास बीएनबी है तो बीएनबी से आप स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि वेब 20 कोयल वाला भी काम करता है, ये ध्यान रखेंगे ये चीजें। चलिए टीएफटी टोकन को नीचे करते हैं, ऊपर में यूएसडीटी को लाते हैं, और कितना करना है इसको देख लेते हैं। आ चुका है, और सर्च कर रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है। देखिए कनेक्ट हो जाएगा तो आपको स्वैप आएगा, नहीं कनेक्ट होगा तो स्वैप नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टाइम लगेगा, इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ रखना है। फिर स्वैप पर कर देते हैं। पहले से ही मिल पा रहा है, लेकिन सही से सर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि $1 में जो है हमको इतना ही मिल पा रहा है अभी। हाँ, तो यहाँ यूएसडीटी से टीओएफटी खरीद सकते हैं, और टीओएफटी से यूएसडीटी खरीद सकते हैं। बीएनबी है तो बीएनबी से यूएसडीटी बना सकते हैं, और यूएसडीटी से भी बीएनबी बना सकते हैं। बीएनबी से टीओएफटी टोकन खरीद सकते हैं, और टीओएफटी से बीएनबी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर तो सेम नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो ये चीजें जो है यूज करना होता है, इसका पैनकेक स्वैप का होता है। यही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सारा चीज होता है। हैव पेशेंस के साथ आप करेंगे, आपके पास सारा चीज हो चुका रहेगा, आराम से कर सकेंगे। अब हम चलते हैं इसमें ट्रेजर फंड की ओर चलते हैं, और ट्रेजर फंड में बताने का प्रयास करेंगे कि अभी जो है आर्म सेक्शन में जो है वह क्या क्या आया है, और क्या बेनिफिट होगा आपको यहाँ से लगाने से टोकन को, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर स्टेक में पहले देखते हैं कि मेरा स्टेक जो आज रिडेम्पशन होने वाला था हुआ कि नहीं हुआ है। जैसे कि देखिए आज मेरा खत्म हो गया है, और जीरो हो गया है। 1,11,686 टोकन को रिलीज कर रहा है आज। तो ये रिडम्पशन पर क्लिक किया, ओके किया, देखिएगा माई वॉलेट में जाकर आ गया होगा स्टेक में, देख रहे हैं स्टेक में आ गया है। 1,11,666 टोकन मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर वॉलेट के रूप में भी आ गया है। अब चाहेंगे तो हम इसको स्टेक में पुनः लगा सकते हैं, तो हम पहले स्टेक में लगा देते हैं। स्टेक में लगाने के लिए क्या करेंगे, कलेक्शन पर जाते हैं। बहुत सारे मेरा स्टेक में एनएफटी पड़ा हुआ है, ओल्ड वाला फंड है जो, यहाँ पर आए, और 1.5% का मेरा लगा हुआ है, 1.4% का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 30 दिन के लिए लगा दिए। 30 डे के लिए 4,000 यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी लगता है, आप सबको मालूम होगा। अब स्टेक पर हमने क्लिक कर दिया, ये लग चुका है। 4,000 टोकन मेरा कट गया होगा 1,11,000 में से, देख रहे हैं 1,11,000 था, 4,000 यहाँ से गैस फी लग गया, तो 1,07,000 बचा। अब हम जो बताना चाहते हैं आपको, कि अगर आपके पास अभी टोकन पड़ा हुआ है,
मेन बैलेट में पड़ा हुआ है, तो उस टोकन से आप कैसे पैसा यहाँ बना सकते हैं, वो अर्न सेक्शन में आपका पड़ा हुआ है। क्योंकि इस टोकन को अभी जाइएगा बेचने के लिए तो कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। 1 लाख टोकन को हम बेचेंगे वहां पर तो बहुत $100 $150 हमको मिलेगा अभी। लेकिन हम मेरी सोच है कि इस टोकन को हम ऐसे जगह लॉक करके रखें जहां से मेरी अर्निंग भी होते जाए, और एक समय ऐसा आएगा जहां पर इसमें बहुत सारे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी ये टोकन जो है जन्म लिया है। तो साल भर में इसका रेट जो है हो सकता है कि आधा डॉलर पर चल जाए, $1 पर चल जाए। तो अगर आप होल्ड करके रखेंगे ना तभी आपके पास रहेगा, नहीं तो इमोशन एक ऐसा व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव होता है कि जैसे ही आपको रेट बढ़ेगा ना, आपका हाथ में पूरा कंट्रोल टोकन का होगा तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा। आप तुरंत होकर क्या हो कर देंगे, बेच देंगे और निकाल लेंगे। जब वक्त सही रहेगा उसको सेल करने के आएगा तो आपके पास टोकन रहेगा ही नहीं रहेगा। तब उस स्थिति में कुछ टोकन को, जितने आपके पास पेशेंस है, उस पेशेंस को ऐसे जगह पर लगा के रखिए जहां पर सही वक्त पर आप निकाल सकते हैं। तो और एक ऐसा सेक्शन दिया है कंपनी ने, नया चीज दिया है इसमें, कि जहां अपना टोकन को रख के छोड़ दीजिएगा 30 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 90 दिन के लिए और 360 दिन के लिए, यानी साल भर के लिए, तो आपका वो टोकन तो रहेगा रहेगा, लेकिन उतने टाइम के लिए आपको प्रॉफिट भी देते रहेगा। साथ साथ कंपनी का जो इसमें वोटिंग राइट का भी अधिकार दिया गया है। जैसे आप चलकर देखते हैं, ये अर्न सेक्शन में आए और यहाँ पर टर्न अर्न पर, टीओटी अर्न पर हम क्लिक कर देना है। आपको पहला वाला जो दिखाई दे रहा है 1.2%, यहाँ पर आप 10 दिन के लिए लगा सकते हैं। अगर दूसरा वाला में 1.5% पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 दिन के लिए आपको लगेगा, स्टेक में पड़ा रहेगा। और तीसरा जो सेक्शन है 2% का है, ये 90 दिन के लिए स्टेक होगा। तो 90 दिन में 2% पर डे आपको आएगा। जितना टोकन लगाना चाहते हैं, मिनिमम 25,000 टोकन है। और चौथा जो है और लास्ट जो है 3% डेली आपको यहाँ पर देगा। और यहाँ पर जो है 360 दिन के लिए आपका पूरा जो टोकन है होल्ड पर रहेगा। ना आपका प्रॉफिट निकलेगा, जो भी होगा उतने दिन के बाद ही निकलेगा, प्रॉफिट और आपका प्रिंसिपल दोनों निकलेगा। और साथ साथ यहाँ लगाने से क्या होगा कि आपका यहाँ पर वोटिंग राइट मिलेगा। कंपनी ने तो ये भी घोषित किया है ना कि हम डा लॉन्च कर रहे हैं। डा का मतलब क्या होगा, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संस्था है जो पूरा कम्युनिटी वोट करेगा, जो वोट करेगा उसको उस तरह का डिसीजन यहाँ पर पालन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर इस चीज सेक्शन में दिया है कि जितना आपके पास वोटिंग राइट रहेगा उतना आपको यहाँ पर कंपनी के डिसीजन में आप भागीदारी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर है तो इसका यूज कर सकते हैं, अगर ना है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल्ड बेचकर, इन्हें बेचकर, वो बेचकर, ये काम तो करना ही नहीं है। ये सब बिल्कुल भी नहीं काम करना है। हमने कोई पैसा नहीं लगाया था, बस शुरू में जो लगाया था $50 उसी से यहाँ पर अर्जित किया है। अब उसी पैसा को फिर अर्जित करना चाहेंगे। तो हम आते हैं और 360 दिन वाला हम सिलेक्ट करते हैं। तो डिटेल पर मैं सिलेक्ट किया। यहाँ पर कितना करना है, डालना लगाना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है। मिनिमम 25,000 है और मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख टोकन आप लोग के बीच में लगाना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5, हाँ 5 जीरो हो गया। 1 लाख टोकन को हम साल भर के लिए यहाँ पर छोड़ देना चाहते हैं। इसके लिए डेज सिलेक्ट करना होगा। देख रहे हैं 360 डेज आ गया। अब देखिए सिलेक्ट जैसे ही करते हैं तो क्या है, वोटिंग राइट दिखा रहा है। देख रहे हैं कितना वोटिंग राइट दिखा रहा है। हमें वोटिंग राइट का मतलब यह है कि कंपनी कोई डिसीजन लेगी ना तो हमारी वोटिंग राइट को प्राथमिकता देगा, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग राइट जो है 10,80,000 वोटिंग राइट है। ये पैसा नहीं है 10 लाख, ये वोटिंग अधिकार है। हमें वोट देने का अधिकार हमको पहले मिलेगा। एक किसी के पास 25,000 टोकन लगाइएगा तो आपका वोटिंग राइट जो है देखिए कितना लगता है, दिखा कर हम बात करना चाहते हैं। अगर 25,000 टोकन को यहाँ पर
होल्ड करके रखते हैं साल भर के लिए, तो देखिए आपको 2,70,000 वोटिंग राइट मिलता है। सेम डे के लिए 3% आना है सब चीज, लेकिन वोटिंग राइट बदलते जाता है। तो आपके अमाउंट के अनुसार आप वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं। तो 1,00,000 हो गया टोकन, हाँ 1,00,000 हो गया 360 दिन के लिए। 10,80,000 मेरा वोटिंग राइट है। यहाँ पर 1,00,000 का 3% डेली आएगा। कब तक आएगा? तो 360 दिन तक लाता है आएगा। अब चलिए उसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये सब जानिएगा तो थोड़ा सा माइंड आप सबको डेवलप करेगा, नहीं तो फिर वही ट्रेड तो डेली जैसे लगाते हैं वो लगेबे करते हैं। अब 1,00,000 मैंने लिख दिया, इसका 3% कितना होता है? तो 3,000 टोकन डेली हमको मिलेगा। 3,000 टोकन डेली मिलेगा और कितना दिन तक मिलेगा? 360 दिन तक मिलेगा। तो देखिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? 10,80,000 टोकन मिलेगा हमको, और प्लस 1,00,000 वो तो रहबे करेगा। समझ लीजिए, तो मेरे पास टोकन कितना हो जाएगा? 11,80,000 मेरा टोकन होगा साल भर के बाद। हाँ, अगर इसका रेट अगर साल भर के बाद इतना भी चला जाता है, इतना भी चला जाएगा, माना आधा डॉलर भी चला गया, तो कितना होता है? 5,90,000 डॉलर में बनेगा सर। 5,90,000 डॉलर मतलब लगभग 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ रुपया होगा। अभी हम 1,00,000 टोकन को बेच देंगे तो कितना मिलेगा? $100, $150 होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में दूर के सोचना चाहिए, होल्डिंग पावर बढ़ाना चाहिए। एक मंच, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टोकन नहीं है तो कहीं से चोरी करके, कहीं से उधार लाके, क्रेडिट पर लाके, गोल्ड को बेचकर, खेत को बेचकर पैसा लगा दे। जी, इससे प्रेरणा नहीं लेना है। आपको एजुकेशन, आपको माइंड को डेवलप करने का मेरा मकसद है ना। अब वो अचानक से कोई मीटिंग में आए होंगे तो इतने प्रभावित हो गए, उनके पास टोकन नहीं है, अभी सोच लेंगे कि इतना होगा। अगर इतना नहीं होगा तो, अगर जीरो हो गया तो पैसा जीरो होगा। अगर जीरो हो गया साल भर के बाद तो क्या होगा? जीरो होगा। इसके लिए भी माइंड को तैयार करके रखना है आपको, है ना। आया तो भी सही, ना आया तो भी सही होता है। ठीक है, यही क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे माइंड, ऐसे साइकोलॉजी लेकर चलेंगे, आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन माइंड में एक ही को बैठा लिए कि अरे बाप, 11 लाख कॉइन होगा ना, अगर $1 चला जाएगा और दिमाग में बैठा दिए $1 चला गया तो $11 लाख बनेगा, 11,80,000 बनेगा। बाप रे बाप, ये तो 12 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम माला माल हो जाएंगे, ये घड़ी खरीद लेंगे, वहां करेंगे, उसको दिखा देंगे। पूरा क्या हो गया? आवेश में आके पता चला कि 1 साल के बाद इसका रेट जीरो हो गया। आप जितना दिमाग में पाल के रखे हुए थे, सबका उम्मीद आपका पानी फिर गया। तो आप पैनिक में आ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। ये मैं एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास क्षमता है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं इतना होल्डिंग कर सकता हूँ, इसलिए लगा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग के बीच में हम 360 दिन के लिए 1,00,000 टोकन को स्टेक कर पा रहा हूं। अब इस पर क्लिक कर दिया, देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन हो गया सक्सेसफुल, ये हो गया। ये सारा चीज कहाँ दिखाई देगा? आपको रिकॉर्ड में दिखाई देगा। देख रहे हैं रिकॉर्ड में, माई वोटिंग राइट 10,80,000 है। मेरा अर्न अमाउंट कितना है? 1,00,000 मैंने अभी लगाया है, और इससे जो प्रॉफिट होने वाला जो है वो कल दिखाएगा। दिखा दिया। देखिए टाइम कब हमने अभी लागू किया, 9:11:45 पर इसको लगाया, स्टेक पर लगाया है। और एक कब रिलीज होगा, सब कुछ दिया है। 2026 में 5वां महीना 23 तारीख को 9:11:45 पर रिलीज होगा। यहाँ से काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब इस 1,00,000 टोकन को चाहेंगे, बीच में हमको जरूरत है तो नहीं निकल सकता है, नहीं रिलीज हो सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना, कि बीच में लगा दिए, आप पता कि नहीं निकालने की जरूरत पड़ा, तो ऐसे चीज को नहीं लगाना है। इसके लिए कोई आपको फी नहीं देना पड़ता है, कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं लगता है, कोई गैस फी नहीं लगता है। ये आपका होना चाहिए।
अब कहेंगे कि आपने 1 लाख क्यों लगा दिया सर, तो कुछ तो सोच ही समझे होंगे। तो आइए चल के दिखाते हैं आपको, माई स्टेक में दिखाते हैं। अब देखिए मेरे को क्या है कि 4 दिन के बाद पुनः 1 लाख हमको टोकन फिर आ रहा है। 4 दिन के बाद पुनः हमको 1 लाख टोकन आने वाला है। तो में लगाएंगे और को रखेंगे, क्योंकि कल होकर स्वैपिंग प्रक्रिया शुरू होगा तो वहां से प्रॉफिट भी बुक करना है हमको। तो ये सोच समझ के, नहीं कि पूरा के पूरा आपने डाल दिया वहीं पर डाल दिया। तो बड़ा इसमें माइंड को प्रैक्टिकली बनाना होगा, और जितना प्रैक्टिकली माइंड बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे, तो आप बेहतर कर पाएंगे। इन्हें कि नहीं कुछ समझ में आता है अपने मन से कुछ कर पाए, करके बैठ गए तो पछताना नहीं है। कोई भी काम कीजिए बड़े कैलकुलेशन के साथ कीजिए, तो बहुत मजा आएगा, लगेगा कि कुछ कर पा रहे हैं। पैनिक की स्थिति न बनता है, पैनिक की स्थिति उन्हीं का होता है बिना सोचे समझे, किसी के आवेश में प्रभाव में आकर आपने कोई चीज को लगा दिया, तो आप पैनिक की स्थिति में हो जाते हैं। जैसे कि ट्रेड वाला में था, है ब्लाइंड बॉक्स आया था, लगा दिया था, धड़ धड़ा कर लगा दे, डबल तो हो ही रहा है, 5,000 टोकन, $5,000 तो आ ही रहा है, अकल होके भी डबल ही क्या हो गया, रोक दिया गया। तो आपने क्या किया, पूरा ठिकरा अपना प्लाइन पर लगा दिया। कमाने के लिए आप लगाए थे, आप पूरा ठिकरा क्या करे अपने प्लाइन पर लगा दिए। वो पैसा प्रॉफिट होता है तो किसको पास जाता, आपके पास होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे चीज नॉलेज था सर। 7,762 टोकन मेरे पास अभी है ना। शॉपिंग की प्रक्रिया शुरू होगा तो काफी है सर। इसके लिए मेरा बैलेंस में 524 यूएसडीटी भी है। तो इस तरह से था, आप लोगों को बताने की मैं कोशिश किया। अब बताएंगे सर आप लोग कि कैसा रहा, किस तरह से रहा।